देना बेटे। देखिए इसमें ये एग्जांपल नंबर 4 देख लीजिए आप। ये कह रहा है टैक्सी चार्जेस ₹20 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। टैक्सी के जो चार्जेस है वो है ₹20 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। मीन्स फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्जेस है ₹20 और उसके बाद हम जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे चार्जेस हो जाएंगे ₹12 पर किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्जेस है ₹20 और उसके बाद हम जितने भी किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसका चार्जेस हो जाएगा ₹12। टेकिंग द टोटल डिस्टेंस एज x किलोमीटर। इसमें गिवन है कि टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल करना है x किलोमीटर और कितने रुपीस पे करने हैं, फेयर क्या देना है ₹y। ये हमको गिवन है कि हमें x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है टैक्सी से और y रुपीस हमने पे किए टैक्सी वाले। अब देखिए y इज इक्वल टू, यही तो रुपए पे किए हमने कितने किलोमीटर के लिए, x किलोमीटर के लिए। उसमें से फर्स्ट किलोमीटर के हम ₹20 दे चुके। फर्स्ट किलोमीटर का हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो कितना डिस्टेंस बचा x माइनस 1। भाई टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना था x किलोमीटर, उसमें से फर्स्ट किलोमीटर का हम पे कर चुके हैं, तो डिस्टेंस कितना बचा x माइनस, और इसके लिए हमें क्या रुपीस पे करना है ₹12 पर किलोमीटर। क्लियर हो गया? ये है फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज जो हमको अलग से देना है, ठीक। और टोटल डिस्टेंस हमको ट्रेवल करना था टैक्सी से x किलोमीटर, तो x में से 1 किलोमीटर का चार्ज हम दे चुके हैं, तो कितना पेंडिंग हमारा रह गया x माइनस 1 किलोमीटर, और इसका चार्ज कितने रुपीस से है ₹12 से। अब इसको इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लीजिए। 12 इंटू x 12x, 12 इंटू माइनस 1 माइनस 12, तो ये आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 12x 20 माइनस 12 मीन्स +8। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन इस गिवन इंफॉर्मेशन से, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, तो हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब कोऑर्डिनेट्स देखिए, ये तो मैंने पहले ही y को x क्रम में एक्सप्रेस कर दिया है। अब आपको x की वैल्यू यहाँ पे रख के जानी है और 3 कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने ही पड़ेंगे, कम से कम 3 और मैक्सिमम भी 3। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे x की जगह 0 रखूंगा, तो क्या आएगा देखिए 12 इंटू x 12 इंटू 0 +8, ये तो 0 हो गया, तो y कितना आ गया 8। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मेरा आ गया 0,8। अब देखिए x की जगह मैं -1 रखता हूं, यहाँ पे x की जगह -1 को देखिए y की वैल्यू निकाल दो, प्लस माइनस माइनस, और जब अपोजिट साइंस होते हैं तब क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और जो साइन बड़े का है वो साइन आ जाएगा, तो -12 + 8 -4। तो हमारे 2 कोऑर्डिनेट आ गए। अब 1 रख दीजिए x की जगह, जब आप 1 रखेंगे तो 12 इंटू 1 12 और +8 मतलब 20। क्लियर है? यहाँ का कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0,8, सेकंड इज -1 माइनस एंड 1 एंड 1। देखिए जो भी फर्स्ट है ये सब के सब x कोऑर्डिनेट और जो सेकंड है वो y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं
एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और जहां दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं ओरिजिन। चलिए, राइट हैंड साइड पॉजिटिव। अब देखिए 20 कैसे आएगा, तो मुझे जो वाई एक्सिस पर कोई स्केल लेना पड़ेगा, ठीक है। वाई एक्सिस देखिए 8 -4 20, तो देखिए मैं स्केल ले रहा हूं वाई एक्सिस, लिखेंगे क्या? 1 यूनिट इज इक्वल टू, अब वाई एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूं? फेयर। भाई वाई मैंने क्या लिया है? फेयर। फेयर किसमें होता है? रुपीस में। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू रुपीस। 1 यूनिट किसको बोलते हैं? जो एक बड़ा बॉक्स होता है वो उससे बोलते हैं 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर नहीं आता है। अब देखिए स्केल लिया है मैंने 4, तो 4 8 12 16 और ये 20, और यहाँ पे भी देखिए -4 -8 -12 -16 ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 4 का स्केल चला रहे हो और यहाँ -1 -2 कर रहे हो, ठीक। और जो भी आप स्केल ले रहे हैं वी हैव टू राइट डाउन, जैसे मैंने लिखा है, और यूनिट लिखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं 1 यूनिट इज इक्वल टू 4, 4 क्या है, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे क्या हम ले रहे हैं? रुपीस को, तो ये आपका स्केल आ गया वाई एक्सिस। अब देखिए फर्स्ट इज 0 8। अब देखिए जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वो कौन से एक्सिस पे लाई करता है? वाई एक्सिस। जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वो किस एक्सिस पे लाई करता है? वाई एक्सिस पे। तो ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और देखिए ये है 0 8, ठीक है। और अच्छा अगर ये ऐसे होता तो, अगर y कोऑर्डिनेट 0 होता तो ये x एक्सिस पे लाई। अब देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा क्या था? -1 -4, x पर -1 और y पर माइनस, ये आ एंड लास्ट है 1, 20, x पर 1 ये है और 20 मींस पॉजिटिव है, तो ये। अब इनको आपको स्केल से ये पॉइंट लोकेट करने के बाद आपको स्केल से स्ट्रेट लाइन से मिला देगा, ठीक है भाई। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करने, आपको इन तीनों पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद स्केल से मिला देना और स्ट्रेट लाइन आनी। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है तो इसका मतलब हमने जो ये कोऑर्डिनेट्स निकाले थे ये गलत। अब देखिए आप इतने एग्जांपल नंबर पढ़िए 5। एग्जाम्पल नंबर 5, देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में देयर आर 2 स्केल्स ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजरिंग करने के लिए 2 स्केल्स हैं जो इसमें गिवन है। एक फ़ारेनहाइट है और एक डिग्री सेल्सियस। द रिलेशन बिटवीन द 2 स्केल, अब दोनों स्केल का रिलेशन आपको गिवन है।
ठीक है भाई। अब आपको पहले ग्राफ बनाना है, उसके बाद ये जो पार्ट्स हैं इनके आंसर लिखने हैं, लेकिन पहले ग्राफ बनाने के बाद। ग्राफ कब बनेगा? जब कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अब मैं देखिए यहाँ पे एफ की जगह लिख रहा हूँ वाई और सी की जगह लिख रहा हूँ एक्स। इसका मतलब क्या है? फ़ारेनहाइट की जगह मैं वाई लिख रहा हूं, तो वाई एक्सिस पे मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे? डिग्री फ़ारेनहाइट। और एक्स सेल्सियस की जगह मैंने क्या लिखा है? तो एक्स एक्सिस पे मुझे क्या शो करना है? डिग्री सेल्सियस। ये इसका ध्यान रखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये फ्रैक्शन में है या नहीं है? 9/5। तो जो फ्रैक्शन में इक्वेशन बनेगी उसका सबसे ज्यादा क्लियर है कि जो भी डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? 5। जो भी डिनोमिनेटर में है उसका टेबल चला दीजिए, ठीक, और 0 ले लीजिए, प्लस जो भी डिनोमिनेटर में है उसका टेबल। 5 है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे रख रहा हूं x की जगह 0 रखिए। देखिए यहाँ पे x की जगह 0, तो 9/5 इंटू 0, एक्स की जगह क्या रखा है? 0। तो ये तो 0 हो गया। देखिए क्या बचा? 30। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गए 0,30। आप लोगों को दिख रहा है? इधर बोल जाओ। अब देखिए मैं x की जगह क्या रखूंगा? 5। 5 की टेबल अब मैं शुरू करूंगा। x की जगह यहाँ पे 5 रखी है, तो देखिए y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 5 से 5 क्या बचा? 32 प्लस 9 मीन्स 40। अब 5 2 जा 10। अब यहाँ पे x की जगह 10 रखिए, तो क्या आएगा? 9/5 इंटू 10 प्लस 30 मीन्स 50। 32 प्लस 18, 32 प्लस 9 इंटू 2 है ना भाई 18। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें जो है ग्राफ को ड्रॉ करना है। अब यहां पे देखिए स्केल लेना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे तो देखिए मैं 5 का ले लूंगा, 5 का टेबल है, 0 तो ओरिजिन हो गया। वाई एक्सिस पे देखिए 32 41 50, तो मैं 10 का स्केल, क्या स्केल लूंगा? 10 का। तो पहले मैं ग्राफ बना लेता हूं, और स्केल आप जो भी ले रहे हैं आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। ये तो ओरिजिन हो गया भाई 0 0। अब देखिए एक्स एक्सिस पर है 0 5 10, तो आप यहाँ लेंगे 5 का स्केल, 5 10 15, और यहाँ भी फिर -5 -10 माइनस। अब देखिए वाई एक्सिस 10 का ले रहा हूँ, तो 10 20 30 40 50, और यही फिर आपको नेगेटिव नीचे भी लेने हैं, तो -10 -20। अब हमें क्या लिखना है? स्केल। ग्राफ में स्केल लिखना पड़ेगा। स्केल क्या लिखेंगे बताओ? एक्स एक्सिस का स्केल बताओ, कौन बताएगा? एक्स एक्सिस का
1 यूनिट इज इक्वल टू 5 क्या डिग्री, और आप यूनिट जरूर लिखेंगे। 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 डिग्री। अच्छा वाई एक्सिस का बताइए। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। वाई एक्सिस का हम क्या ले रहे हैं? फ़ारेनहाइट। अब बताइए पहला है 032, अब x कोऑर्डिनेट 0 है तो कौन से एक्सिस पे लाई करेगा? y एक्सिस पे। अब y पे देखे 32, 2 खाने ऊपर ले लीजिएगा 30 से, तो ये आपका हो गया 0, अब 5,41, x पर 5 और y पर 41, तो ये खाना ऊपर आएगा। और लास्ट है 10, 10 के पास 50, और इसको अब स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। जब आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। क्लियर हो गया सब? यस सर। 1 मिनट बस 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ लो। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 तो शायद कल मैंने आपको समझाई थी, नहीं समझाई। चलिए इसका वर्क डन, if the work done by a force applied on a body is directly proportional, ये तो हुआ था शायद, नहीं हुआ आपके क्लास? देखिए आपने साइंस तो पढ़ा है। वर्क डन जो है जिसको हम W से शो करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मीनिंग है कि जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा वर्क होगा, ठीक है। और अगर आप कम फोर्स लगाएंगे तो कम वर्क होगा। मतलब दोनों क्वांटिटी वर्क डन और फोर्स या तो एक साथ इंक्रीज हो या एक साथ डिक्रीज हो, ठीक। तो अब मुझे इक्वल का साइन चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, ठीक है। बन गई इक्वेशन। अब W को मैं ले रहा हूं y एक्सिस पे, वर्क डन को। कांस्टेंट फोर्स देखिए आपको गिवन है 3 यूनिट है ना। कितना कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं? तो या इसकी जगह आ जाएगा 3, और फोर्स को मैं ले रहा हूं x एक्सिस। तो इक्वेशन मेरी आ गई y इज इक्वल टू वर्क डन है ऑन y एक्सिस और फोर्स है हमारा ऑन x एक्सिस। क्लियर हो गया? अब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। इसके कोऑर्डिनेट्स बहुत इजी है, बताओ कौन बताएगा? सिंपल सी है। अब मैं जिसके नाम लूंगा उसको बताना पड़ेगा। x की जगह 1 रखिए तो y की वैल्यू बताओ। x की जगह 1 रखिए, y की वैल्यू बताओ। 3 into 1 क्या आएगा? 3। x की जगह -1 रखिए तो -1 into 3 क्या आएगा? -3। और x की जगह 2 रखिए तो 3 into 2। तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए 1, 3 -1, -3
एंड 2, 6 आगे